बिटकॉइन की एनालिसिस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। वीडियो काफ़ी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल प्राइस सेक्शन बेस होने वाला है। क्या दोस्तों बिटकॉइन अपने रेजिस्टेंस के पास आया तो क्या यहां से फॉल आ सकता है, क्या हमको सेल करना चाहिए या कहां से हमको बेस्ट एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, वो सब चीज़ें डेप्थ के अंदर बात करने वाला हूँ। यहाँ पर काफ़ी लोग दोस्तों ट्रैप के अंदर फंसे हैं, क्योंकि आपको मैं बताऊँगा, अगर हमारे पुराने व्यूवर्स हैं, आप हमको देख रहे होंगे तो आपको पता है मेरे भाई, मैंने मल्टीपल टाइम देखोगे तो यहाँ पे कोई भी लेवल का मैंने शिफ्टिंग नहीं किया, सारे हमारे पुराने लेवल्स हैं और लेवल्स हमारे काफ़ी अच्छे खासे काम किए हैं। ठीक है, आपको पता होगा मेरे भाई, इस लेवल के पास था, जैसे इसको ब्रेक किया तो हमने एंटर कराई थी, टारगेट हमारा यहाँ था। हिट करने के बाद दोस्तों यहाँ से फॉल आया और यहाँ पे काफ़ी लोग दोस्तों एंटर करके कोस रहे थे कि प्राइस यहीं से डायरेक्ट ऊपर जाएगा। उसी वक्त हमने इस ट्रेन लाइन को ड्रॉ करके दिखाया था। देखो भाई मेरे भाई, मार्केट में एक ट्रेन लाइन आ रही है और एक रेजिस्टेंस दे सकती है, एग्जैक्ट रेजिस्टेंस भी दिया। जैसे ब्रेक किया फिर हमने यहाँ पे अलर्ट दिया ब्रेकआउट के बाद कि हाँ यहाँ पे एंटर कर सकते हो, टारगेट आपका यहाँ कहीं होना चाहिए, और यहाँ पे टारगेट भी हिट हुआ। जब नीचे आया मेरे भाई, अगेंस्ट ऊपर गया, तो जैसे ब्रेक किया तो हमने दोस्तों एंट्री कराया। हमारी वीडियो को जाकर देखना, लाइव स्ट्रीम के अंदर मैं बार बार बोला हूँ कि जैसे दोस्तों ब्रेकआउट की है, आप सभी को याद भी होगा मेरे भाई, तो ये जो रनिंग कैंडल था इसके अंदर बोला था अभी एंट्री नहीं करना, क्योंकि रिट्रेसमेंट हो रहा था। मैंने बोला नेक्स्ट कैंडल अगर इसके अबव क्लोजिंग हो जाती है तो सेकंड कैंडल में आप एंट्री ले सकते हो, टारगेट आपका बिल्कुल 30,000 का लेवल होगा, और वो भी टारगेट हमारा अचीव कर दिया है। मेरा प्रीवियस दोस्तों लाइव वीडियो देखोगे, उसके अंदर ही बोला था इस लेवल से सेलर्स बार बार सेल कर चुके हैं, मतलब सेलर्स की अब थकने की समय आ गई थी मल्टीपल टाइम। अब देखोगे मेरे भाई, तो यहाँ पर देखो, यहाँ से सेल हुआ, अगेंस्ट गया, अगेंस्ट सेल, अगेंस्ट गया, अगेंस्ट सेल, फिर से गया, प्राइस को यहाँ पे सस्टेन कराई गई काफ़ी मतलब दिमाग से, फिर ब्रेकडाउन करा के यहाँ पे अगेंस्ट गया, अगेंस्ट सेल, अगेंस्ट सेल, अगेंस्ट सेल, मतलब जब भी जा रहा है यहाँ से सेल करा जाएगी, फिर बिग फॉल हुई, मतलब सेलर्स यहाँ पे थक गए थे। मैंने बिल्कुल बोला था वीडियो के अंदर भी, और एग्जैक्ट इसके ब्रेकआउट के बाद मैंने बोला था रॉकेट बन जाएगी और यहाँ पे बिल्कुल 35 से 36,000 का टारगेट देगा, और वो टारगेट यहाँ पे अचीव हो चुका है। और फिलहाल बिटकॉइन अपने रेजिस्टेंस के पास आ चुका है, तो क्या यहाँ से फॉल आ सकता है, वो सब चीज़ें डेप्थ के अंदर बात करने वाला हूँ। तो हे दोस्तों, आपका भाई अनिश बात कर रहा हूँ। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन और पे सेट कर लें, ताकि क्रिप्टो की लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिले। और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में टॉप पे, वहाँ से टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन करें। मार्केट की लेटेस्ट अपडेट, चार्ट की अपडेट, जो भी न्यूज़ इवेंट होती है उसकी अपडेट दे दिया करते, ताकि आप सभी भाई बंधु रहें अप टू डेट। ठीक है, अब चलता हूँ मेन पॉइंट की तरफ मेरे भाई, यहाँ पर बिटकॉइन के चार्ट की तरफ, जिस पे सारे के सारे लोगों का नज़र टिका हुआ है। यहाँ पर बायर सेलर्स के बीच जो ट्रांजेक्शन होती है उस पर फोकस करेंगे, तभी आप ट्रेड ले पाएंगे। ठीक है, आपको मैं बार बार बताता हूँ, प्राइस सेक्शन को ही फॉलो किया करें। अब देखेंगे यहाँ पर ये जो लेवल्स आया है निकल के, ये लेवल्स कैसे आए, ये लेवल जस्ट आप देखोगे तो बिल्कुल यहाँ से, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन यहाँ से चालू हुई है और इसको यहाँ पर रेजिस्टेंस मिला, फिर से फॉल हुआ। जब तीसरे टाइम जाएगा मेरे भाई, तो इसके पास से ही गया, तो इसके पास से ही फॉल लेके आ गया। ठीक है, अब चौथे टाइम प्राइस जा रहा है, तो यहाँ पे अगर इसको रेजिस्टेंस मिल सकता है, क्योंकि प्रीवियस टाइम की हिस्ट्री के अकॉर्डिंग भी यहाँ पे एक रेजिस्टेंस का लेवल होता है, इसके अकॉर्डिंग एक रेजिस्टेंस प्ले आउट होगा। अगर मैं बताऊँ तो अकॉर्डिंग टू फिफ्थ रिट्रेसमेंट लेवल, डेली बेसिस पे मैं दोस्तों डेली चार्ट के ऊपर हूँ, तो यहाँ से फिफ्थ रिट्रेसमेंट के अकॉर्डिंग बताऊँ, रिसेंटली जो हाई को ब्रेक किया, उस हाई को और लो को मार्कआउट करें हम, तो हमको एग्जैक्ट लेवल आ रहा है 35,954 का लेवल। मतलब ये जो जोन मैं ड्रॉ करके रखा हूँ व्हाइट लाइन से, इस प्रकार से ये जोन हमारे बड़े ही काम का है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे तो ये जो पीले कलर की लाइन आ रही है, इसका भी रेजिस्टेंस है, साथ में फिर रिट्रेसमेंट का रेजिस्टेंस है, तो ये हमारे लिए एक सेलिंग का जोन बन सकता है। और यहाँ पे एक सेलिंग आपको मतलब रिट्रेसमेंट पुलबैक का आ सकता है, और ये सेलिंग अच्छे खासे दोस्तों डंप की तरफ जा सकता है। मतलब ये नहीं बोला कि यहाँ पे डंप करेगा तो बहुत बड़ा क्रैश आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। डंप आएगा मतलब यहाँ पे जो लोग सेल करना चाहते हैं उनके लिए यहाँ कहीं अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। बस इसके लिए करना क्या पड़ेगा मेरे भाई, आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। वेट इसलिए बोल रहा हूँ, प्राइस को सबसे पहले जान दो, क्योंकि प्राइस यहाँ पे काफ़ी अच्छे खासे हाइट, मतलब एक अच्छी खासी 90 डिग्री के एंगल पे प्राइस यहाँ पे आई है। जब भी 90 डिग्री के एंगल पे प्राइस आती है, जैसे यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ से प्राइस ने मोमेंटम की, एक बहुत बड़ी हाइट पे गई, एक अच्छा खासा पुल बैक आ गया, फिर से गया, फिर से आ गया। मतलब ये एक बड़ी हाइट आई ना मेरे भाई, ध्यान से देखो, ये बड़ी हाइट आ गई, हाइट आने के बाद यहाँ से डंप आ गया। ठीक है, फिर से देखो यहाँ से मार्केट ने हाइट दी, यहाँ पे साइडवेज के अंदर जाकर फंस गई, ओवरऑल ये डंप के अंदर ही आ गई। ठीक है, अब कुछ एग्जांपल दूंगा ताकि समझ में आएगा तो ये प्राइस कही जाती है। जैसे यहाँ से 90 डिग्री के एंगल में पंप किया और ये एक अच्छी खासी डंप आ गई। ठीक है, फिर देखेंगे तो यहाँ से अच्छी खासी चढ़ाई की 90 डिग्री के एंगल में, तो इसके लिए कोई लेवल चाहिए जहाँ से दोस्तों ये ड्रॉप होने का कोशिश करे। जैसे यहाँ पर इसका लेवल था, प्राइस गया और यहाँ से ड्रॉप आया, फिर से यहाँ पे गया तो यहाँ से ड्रॉप ही आया। मतलब ये ड्रॉप, जो बिग ड्रॉप यहाँ पर नहीं आया ना मेरे भाई, वो ड्रॉप अपने इंपॉर्टेंट की लेवल के पास से ड्रॉप आया। मतलब प्रीवियस टाइम की हिस्ट्री के अकॉर्डिंग रेजिस्टेंस था, यहाँ से ड्रॉप आपको देखने को मिल गया। सेम टू सेम देखो मेरे भाई, प्राइस यहाँ कहीं गया, अपने इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के पास नहीं गया, तो रेजिस्टेंस के पास गया और यहाँ
यहाँ से एक अच्छी खासी दोस्तों पंप होने की, मतलब ये जो फॉल थोड़ी बहुत आई थी सेम टू सेम यहाँ पे साइडवेज के अंदर गया। आफ्टर दैट आपको एक अच्छी खासी यहाँ पे सेलिंग की अपॉर्चुनिटी, मतलब सेल करने को मिल गया और अच्छा खासा सेल ऑफ आ गया, ठीक है। और ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे तो एग्जैक्ट वैसे ही कुछ हो रहा है, प्राइस ने अच्छा खासा पंप कर दिया। तो अपने रेजिस्टेंस के पास से अगर देखी जाए तो यहाँ पर एक ह्यूज रेजिस्टेंस है। अगर मैं ड्रॉ करके बताऊँ तो आपको समझेगा। मैं वीकली के अंदर चलता हूँ और आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ कि क्यों रेजिस्टेंस है, ठीक है। अगर यहाँ से मैं ड्रॉ करके दिखाऊँ तो आपको कुछ समझा पाऊँगा। यहाँ से देखो ये लेवल जो है ये प्योर रेजिस्टेंस का लेवल है, ठीक है। ये लेवल प्योर, इसको मैं एक्सटेंड करता हूँ इस प्रकार से, ठीक है, एग्जैक्ट, ठीक है। ये लेवल प्योर रेजिस्टेंस का लेवल है, क्योंकि प्रीवियस टाइम देखोगे तो यहाँ पर प्राइस ने गया, क्लोजिंग ने की ऊपर गई, फिर से जब ब्रेकडाउन किया तो इसके नीचे ही रह गया और इसके अब प्राइस निकले तो अगेंस्ट दोस्तों ऊपर की साइड मोमेंटम देखने को मिलेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक ह्यूज सेलिंग आ सकती है, यहाँ पर एक ह्यूज रेजिस्टेंस मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। वीकली के अंदर जो फॉल हुआ सपोर्ट को ब्रेक करके अब यहाँ पर जाएगा। काफ़ी लोग का लिक्विडिटी दोस्तों मतलब होगा जो ऊपर ब्रेकआउट दिखाएगा, काफ़ी लोग लॉन्ग के अंदर घुसेंगे, तभी से धड़ाक से एक सेलिंग आएगी। और ये सेलिंग जो ड्रॉप आ सकती है मेरे हिसाब से लगता है कि इस हाई तक तो जरूर आएगा। मतलब ये जो रिसेंटली जो हाई लगाया है इसको एग्जैक्ट अगर मार्कआउट करूँ तो मैं बताऊँ तो लगभग 31,800 से लेकर 32,000 का डॉलर आपको देखने को बिटकॉइन दे सकता है। तो वो जस्ट एक आपको अपॉर्चुनिटी देगा। मैं बताना चाहूँगा मेरे भाई, तब कुछ चीज़ें समझ में आ गई। इसको मैं हटाता हूँ सबसे पहले फेवर रिट्रेसमेंट को। बिटकॉइन ने क्या किया है अगर देखोगे तो इस हाई को ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ पर मतलब सपोर्ट जो पहले यहाँ था उस सपोर्ट को हाई को ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ पर शिफ्ट कर दिया, ठीक है। फिर उसको देखो रिसेंट हाई को ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करने के बाद जो हाई को ब्रेकआउट किया तो इस सपोर्ट को यहाँ पर कायम कर दिया। देखोगे तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा दोस्तों सपोर्ट कायम किया, यहाँ से अच्छे खासे बाउंस जाए, फिर से आए, फिर से बाउंस जाए। अभी रिसेंटली देखोगे तो अपने इंपॉर्टेंट हाई को इसको तो ब्रेक किया ही किया है, साथ में प्रीवियस टाइम हिस्ट्री के अंदर दोस्तों हमारा एक सप्लाई लेवल था उसको भी इसने ब्रेकआउट कर दिया, ठीक है। मतलब अपने सपोर्ट को ये एबव शिफ्ट कर रहा है, अपर साइड की तरफ शिफ्ट कर रहा है। मतलब क्या ये बुलिशनेस ही तो है। अब इतनी बड़ी जो बुलिशनेस आती है तो प्राइस में रिट्रेसमेंट मतलब पुलबैक भी या फॉल भी तो नेसेसरी है, क्योंकि जब फॉल नहीं होगा तो बाकी लोग घुसेंगे कैसे। तो ये जस्ट दोस्तों जो पंप आया है इसका दोस्तों आपको एक डंप मतलब मैं ही नहीं बोलूँगा कि बहुत बड़ा बिग डंप आएगा, लेकिन एक ड्रॉप आएगा वो आपको अपॉर्चुनिटी देगा, एंट्री देगा, एंट्री करने का मौका देगा। तो एंट्री को आप मिस मत करना, ठीक है। आपको बता दिया जाएगा जैसे दोस्तों ब्रेकआउट नहीं बोलेंगे, यहाँ पे कोई रेड कैंडल बनती है मतलब डेली के अंदर एक मतलब प्राइस जाके पहले रुकने के बाद दोस्तों वहाँ पे थोड़ा सा समय ले और रेड कैंडल बने, रेड कैंडल के जैसे लो ब्रेक होगा तो आप सेल कर सकते हो। और यहाँ से जो भी भाई बंधु सेल करेगा उसको मैं बताऊँगा यहाँ पर आपको कैसे स्टॉप लॉस लगाने हैं। तो यहाँ आपकी एंट्री होती है जोन के, अगर अंदर एंट्री हो जाती है तो स्टॉप लॉस सपोज आपकी एंट्री 36,700 के आसपास हो जाती है तो आपकी स्टॉप लॉस लगभग जो बननी चाहिए वो 3.92% या ऑलमोस्ट 4% का स्टॉप लॉस डाल सकते हो। तभी दोस्तों यहाँ तक का टारगेट एक्सपेक्ट करना जो 12% का आपका टारगेट होगा। लेकिन आपको क्या करना है, लेवरेज कम यूज़ करना है और प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ मेंटेन रहना है, क्योंकि अगर प्राइस ऊपर जाती है तो दोस्तों आप फंसे नहीं, आपका स्टॉप लॉस देके निकल जाए। सिनेरियो 2 ये होगा कि अगर ऐसे प्राइस नहीं रुकती है तो छोड़ दो, आपको ट्रेड नहीं मिली, आपको वेट करना पड़ेगा प्राइस ऊपर जाए। जैसे ऊपर जाती है, ऊपर जाने के बाद तुरंत से प्राइस गई ऊपर और नीचे आ गई लिक्विडिटी यहाँ पे ग्रैब की, मतलब यहाँ पे जो लोग बायर्स को एक्टिवेट किए गए, रिटेलर्स को एक्टिवेट करने के बाद अगर कैंडल की क्लोजिंग इस प्रकार से कुछ हो जाती है, मैं बताऊंगा जैसे ऊपर गई, ऊपर जाने के बाद कैंडल क्लोजिंग इस प्रकार से कुछ हो जाती है और इसका विक्स एक बहुत बड़ा शैडो यहाँ पे छोड़ देता है। मैं एग्जैक्ट पूरा इसको अगर मिटा दूँ और फिर से फ्रेश बताऊँ, जैसे यहाँ पर कैंडल गई ऊपर तो कैंडल गई लेकिन जाकर यहाँ पूरा का पूरा विक्स छोड़ दिया, इस प्रकार से विक्स छोड़ दिया है। और जैसे नीचे क्लोज हो गई तो आप चाहो तो इस लो के ब्रेकडाउन पे सेल कर सकते हो और स्टॉप लॉस इस जस्ट कैंडल के अबव डाल सकते हो और आराम से मोमेंटम कैच कर सकते हो। और टारगेट में बात करूँ तो टारगेट कैसे बुक करना है तो वो भी मैं बताऊँगा दोस्तों। टारगेट आपको कैसे बुक करना है, जैसे सपोज डेली के अंदर आ गया और आपको ये सेलिंग का जोन हो गया जो मैं व्हाइट कलर का पट्टी से मार्कआउट किया हूँ। जैसे प्राइस आपको गई, आपको यहाँ पर सेल का ट्रिगर हो गया, ठीक है। 2 केसेस में सेल करना है, एक तो प्राइस यहाँ गई, ठहरने के बाद अगर एबव नहीं जाती और यहीं से फॉल होना चालू होती तो यहीं से हम सेल कर देंगे और स्टॉप लॉस जस्ट इसके दोस्तों एबव 3.5 से लेकर 4% का स्टॉप लॉस डाल सकते हैं और आराम से मोमेंटम कैच कर सकते हैं, यहाँ तक का मोमेंटम कैच कर सकते हैं, ठीक है। और टारगेट की बात करूँ तो आपको टारगेट 2 हिसाब से बुक करना है। अगर आपकी सेल की एंट्री हो जाती है, ट्रिगर हो जाती है, सपोज आपकी दोस्तों यहाँ से मैं बताऊँ, इसको मैं इस प्रकार से, एक सेकेंड, इसको यहाँ से मार्कआउट करेंगे तो ज़्यादा समझ में आ गया। जैसे इस लेवल से अभी रिसेंटली ब्रेकआउट किया, इसको यहाँ से इस प्रकार से मार्कआउट करेंगे तो अगर आपकी एंट्री यहाँ की होती है तो पहला दोस्तों टीपी जो होना चाहिए वो पहला टीपी होना चाहिए आपका इस लेवल पे, ठीक है, जो और निकल के आता है आपका
33,000 का लेवल, ठीक है, मतलब 33,000 से 32,700 के लेवल पे आपको एक प्रॉफिट बुक करना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर जैसे आता है तो आपको प्रॉफिट बुक करना है, सेकेंड टिपी आपको बुक करना है इस लेवल के पास। जो लेवल निकल के आता है मैं बताऊँ तो पहला तो लेवल आपका आएगा 31,300 का लेवल, क्योंकि प्रीवियस टाइम का हाई था, तो आप यहाँ भी पार्ट में सेकेंड प्रॉफिट बुक कर सकते हो और थर्ड टिपी बुक कर सकते हो 30,100 के लेवल के आस या 200 के लेवल के आसपास। ये 3 टिपी हो जाएंगे, आपको इस तरीके से बुक करना है। दूसरा दोस्तों एंट्री वैसे करना है जैसे प्राइस ऊपर गई, ऊपर जाने के बाद जैसे मैं बताऊँ प्राइस यहाँ से ऊपर गई लगा कि क्लोजिंग हो जाएगी, लेकिन प्राइस गई, यहाँ पे बायर्स एक्टिवेट हो गए, बायर को लगा प्राइस ब्रेकआउट कर दिया, चलो एंट्री कर लो। उसके बाद से फिर से प्राइस नीचे आकर यहाँ कहीं इस प्रकार से क्लोज हो जाती है, तो ये भी अच्छा खासा सेटअप होगा, क्योंकि यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब की गई है, तो यहाँ से सेलिंग के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाएगी। तो आप यहाँ पे लो को ब्रेकडाउन पे आप सेल करना जा सकते हो और टारगेट वही दोस्तों बुक कर सकते हो। फर्स्ट टिपी यहाँ का, सेकंड टिपी ये वाला हाई का दोस्तों, और थर्ड टिपी ये वाला का, ठीक है। ये 3 टारगेट होंगे और जैसे प्राइस यहाँ गया जाएगा तो आपको फिर से लॉन्ग की एंट्री के बारे में सोचना है, यहाँ पे सेलिंग के बारे में नहीं सोचना है। तो सेलिंग की एंट्री यहीं कहीं ट्रिगर हो सकती है, ठीक है। तो आपको इससे प्लानिंग करना है, प्लानिंग के अकॉर्डिंग एंट्री करना है। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ में आया होगा, थोड़ा भी हेल्प किया होगा। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, लाइक करें, आपका एक लाइक एक कमेंट मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करता है। ओके, धन्यवाद, टेक केयर, मिलते हैं नए वीडियो में नए अपडेट के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें, टेक केयर, बाय बाय।